गुड मॉर्निंग। जो हमने पिछले वीडियो में जो आवर पास्ट है उसके बारे में पढ़ा था, उसके आगे के पार्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के स्रोत। तो जो हिस्ट्री के स्रोत हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा है लिटरेरी। अब आर्कियोलॉजिकल है, इसे हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक। इसमें पुरातात्विक चीज़ें आती हैं। और लिटरेरी मीन इसमें साहित्यिक चीज़ें आती हैं। लिटरेरी में आर्कियोलॉजिकल है, इसके अंदर कोइंस, इनस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट्स। अब मैंने कल बताया था कि इनस्क्रिप्शंस को क्या बोलते हैं, इनको पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में। हस्तलिखित, हस्तलिपि भी बोल सकते हैं। और कॉइन्स जो सिक्के होते हैं उनको बोलते हैं। मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। आर्टफैक्ट को हिंदी में बोलते हैं कलाकृतियाँ। और जो लिटरेरी है, साहित्य में आता है रिलीजियस, धार्मिक चीज़ें, सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष। जो धर्म से मतलब कि धर्म से उनका कोई संबंध नहीं होता है, और जो रिलीजियस होती हैं उससे धर्म से संबंधित चीज़ें होती हैं। अब अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सबसे पहले है कॉइन्स। कॉइन्स को सिक्के बोलते हैं। द एरियाज रूल्ड बाय द किंग्स, जो शासक होता था, राजा, उसका जो एरिया था, क्षेत्र था, उसके बारे में हम सिक्कों से जान सकते हैं। सेकंड है नेम्स एंड इमेज ऑफ द रूलर्स। उन सिक्कों पर जो शासक होते थे, रूलर्स थे, उनकी जो इमेज है, उनके नाम की जानकारी भी मिलती है। थर्ड है द डेट ऑफ एक्सेशन और डेथ ऑफ ए रूलर। जब रूलर मतलब जो शासक था उसका राज्याभिषेक, एक्सेशन मीन्स होता है राज्याभिषेक, मतलब कि वो शासक कब बना था, रूलर कब बना था, और उसकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो कब हुई थी, ये सिक्कों से अनुमान लगाया जा सकता है। फोर्थ है द ट्रेड एक्टिविटीज़, आर्ट एंड रिलीजन। ट्रेड एक्टिविटीज़ का मतलब है हिंदी है व्यापारिक गतिविधियाँ, आर्ट कला एंड रिलीजन धर्म। अब जो सिक्के मिले हैं उनसे हम उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ, मतलब कि वो लोग हैं किन लोगों से व्यापार करते थे, कौन सी कंट्री के लोगों से व्यापार करते थे, और उनका जो आर्ट था उस टाइम पे वो क्या था, कला क्या थी उनकी, एंड रिलीजन, और उनके धर्म के बारे में अपन जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? जैसे जो जब सिक्के नहीं मिले थे, मतलब कि सिक्के नहीं बने थे, उससे पहले जो लोग थे वो सामान आपस में एक्सचेंज करके व्यापार करते थे। मतलब जो सामान एक कंट्री के लोगों के पास में होता था वो दूसरे कंट्री के लोगों को दे देते थे, और उनके पास में जो सामान होता था वो खुद ले लेते थे। और रिलीजन का कैसे पता चलता है? जो सिक्के थे उनके ऊपर कौन से गॉड की, मतलब जो भगवान होते हैं, कौन से देवता की उन पे जो पिक्चर है वो बनी हुई थी। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कौन से देवता की पूजा होती थी। द मेटल्स यूज टू मेक कॉइन्स टेल, और कॉइन्स सिक्के हैं, इनसे जो सिक्के हैं वो कौन सी धातु के बने हुए हैं। मेटल्स मीन्स होता है धातु, वो कौन सी धातु के बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि उस टाइम पे कौन सी धातु थी। धातु का मतलब जैसे सोने के सिक्के बने हुए हैं, चांदी के बने हुए हैं, फिर तांबे के बने हुए हैं, या फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है, इनसे ये पता चलता है। आगे हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो पांडुलिपियाँ हैं,
royals orders on rocks, pillars and copper plates। जो पांडुलिपियाँ हैं वो रॉक्स मीन्स चट्टानों पे, पिलर्स खंभों पे एंड कॉपर प्लेट्स तांबे के जो पत्र होते थे, मतलब कि ताम्र पत्र, प्लेट भी हो सकता है और जो भी तांबे से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। उनके ऊपर पांडुलिपि जो मतलब कि शासकों के आदेश थे वो इन पे लिखे हुए थे और इन्हें इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक, जैसे मौर्य पीरियड, जैसे मौर्य साम्राज्य था उस टाइम पे एक महान शासक हुए थे अशोक। अशोक ने क्या किया था, इसमें जो स्टोन्स थे, पिलर्स थे एंड रॉक्स, इन पे जो चट्टाने हैं इन पे उन्होंने क्या किया था, अपने आदेश हैं वो लिखवाए थे। और ये अशोक उस टाइम के सबसे महान शासक थे। आगे हैं मॉन्यूमेंट्स, स्मारक। स्मारक जो पुरानी चीज़ें, मतलब कि बड़े बड़ी जो इमारतें बनी हुई हैं, मंदिर हैं, मस्जिद है, ये सब। टेम्पल्स, मॉस्क, पैलेसेस, forts and other structures that were built for some special purposes are called monuments। टेम्पल जो मंदिर, मॉस्क मस्जिद, पैलेसेस जो महल है, फोर्ट्स किले एंड अदर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे बनी हुई थी और उनका कोई विशेष उद्देश्य था बनाने का, उन्हें मोमेंट्स बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे पुराने टाइम पे, प्राचीन समय में, एंसेंट टाइम में जो यूनिवर्सिटी थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, ये अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो प्राचीन टाइम की बनी हुई है, तक्षशिला उससे भी प्राचीन है, उससे भी पहले की बनी हुई है। तो जो तक्षशिला है वो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब के उसके रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट में है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बिहार में है। तो ये अपन ने एक एग्ज़ाम्पल लिया है इनको समझने का। और जो पुराने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, किले हैं, ये सब भी स्मारक में ही आते हैं। आगे हैं आर्ट फैक्ट्स, मतलब कलाकृतियाँ। टॉयज़, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, पोट्री एंड स्कल्पचर्स मेड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्ट फैक्ट। टॉयज़ मीन्स खिलौने, ज्वेलरी मीन्स जो गहने होते हैं, वेपन्स हथियार, टूल्स औजार, पोट्री मिट्टी के बर्तन एंड स्कल्पचर जो मूर्तियाँ होती हैं वो उस टाइम के लोगों ने बनाई थी, जिससे कलाकृतियाँ बोलते हैं, आर्ट फैक्ट्स कहा जाता है। और उन लोगों ने उन चीज़ों को बना के उनका यूज़ भी लिया था। आगे हम देखते हैं, अपन ने अभी देखा था इस पार्ट में कि जो हिस्ट्री ऑफ सोर्सेज है वो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब एक तो था अपने आर्कियोलॉजिकल और दूसरा था लिटरेरी सोर्सेज। अब इसमें लिटरेरी सोर्सेज में देखते हैं इसके क्या पार्ट्स हैं। इसके भी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है रिलीजियस लिटरेचर और सेकंड है सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है, जो धार्मिक साहित्य होता है वो, और सेक्युलर लिटरेचर में जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य आता है, जो धर्म से संबंधित नहीं होता है। तो अभी आज हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और कल हम सेक्युलर लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो सेक्युलर लिटरेचर है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्रिकल अकाउंट्स, मतलब ऐतिहासिक विवरण,
और दूसरा है इसका बायोग्राफीज, बायोग्राफिक जीवनी बोलते हैं, और हिस्ट्रिकल अकाउंट्स को ऐतिहासिक साहित्य बोलते हैं। सेकंड है इसका ट्रेवलर्स अमाउंट्स, मतलब कि जो विदेशी लोग आए थे यहाँ पे, दूसरे कंट्रीज़ के लोग आए थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, इंडिया को देखने के लिए, तो उन लोगों ने भी यहाँ के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी, बहुत सी चीज़ें लिखी। बायोग्राफी मीन्स होती है जीवनी, जैसे एक व्यक्ति है उसकी पूरी लाइफ के बारे में लिखता है कोई अन्य व्यक्ति, उसे बोलते हैं जीवनी। और ये मैंने बताया था ट्रेवलर्स अकाउंट्स, जो विदेशी विवरण थे, दूसरे देश के आए हुए लोगों ने लिखे थे। फिर आगे है रिलीजियस लिटरेचर, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिटरेचर दैट डील्स विथ रिलीजन इज कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें धर्म के आधार पर कुछ ऐसे साहित्य लिखे हैं जिन्हें धार्मिक लिटरेचर या साहित्य कहा जाता है, रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे द वेदास, जो वेद हैं। अब वेद कितने हैं? 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब जो ऋग्वेद है वो सबसे उनसे भी पुराना है। द त्रिपिटक है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट द कुरान, ये जो मुस्लिम होते हैं उनका एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे जो हिंदू होते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता है, और जो मुस्लिम हैं उनका कुरान है, वो मतलब कि इसको पढ़ते हैं। द बाइबल, ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं जो ईसा मसीह को मानते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ है। एंड मैनी मोर, इनके जैसे और भी कई धार्मिक ग्रंथ अपन को मिलेंगे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।